सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, नारद जी ने स्वयंभू ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने उन्हें जो उत्तर दिया था, जो बात कही थी, वह क्या है, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, वही जो है मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, अपने पितामह से कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देव देव नमस्ते सुभूत भावन पूर्वजो तद विजानी यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं अपितु भूत भावन पूर्वज, आप सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। और हे पिताजी, यद रूपम यदिष्ठानम यत सृष्टिमिदं प्रभु यत समस्तम यत परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। और इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व मुझे बतलाइए। क्योंकि सर्वम ये तद भगवान वेद भूत भव्य भगवत प्रभु करामल कवद विश्वम विज्ञान वसितम तव। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी कौन है, आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। इसलिए हे पिताश्री, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे क्या है, आत्मन भाव्य से तानी न परा भावयन स्वयं आत्मशक्ति वैष्टव्य उर्णाना फिरिबाल कर्मः। जैसे मकड़ी अनायास से अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जगत में नाम ना हम वेद परम यस्मिन ना परम न समम विभु नाम रूपे रूप गुणे भाव्यम सद सद किंचिदात्मन्यः। नाम रूप, जगत में क्या है, नाम है, रूप है, गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें ऐसी कोई सत असत उत्तम या मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा किसी और से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की और इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या, आपसे बड़ा भी कोई जो है इस ब्रह्मांड में है। क्योंकि एतन में पृच्छता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीय यथेवेदम अहम बुद्धि अनुशासिता। हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, जो कुछ भी प्रश्न मैं कर रहा हूँ, वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार से समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक से समझ सकूं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा नारद, सम्यक कारुणिक सेदम वत्सते विचिकित्सितम यदा हम चोदिता सौम्य भगवद्वीर दर्शनी। हे नारद जी, हे पुत्र नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भर करके यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रभृषिभो अभिज्ञाय परम मत्ता एतावत्मं यतो हि में। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जो स्वयं क्या है, भगवान है। जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर के और इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ। और ध्यान भी किनकी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे क्या कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। विलज्जमान या यस्य स्थातु मीक्षा पथे मोया विमोहिता विकथन्ते ममाह मिति दुर्दिता
यह माया तो क्या है, उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं है और झेप कर दूसरे ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। और हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। नारायण परावेदा देवा नारायणांगज, नारायण परालोका नारायण परामख, नारायणो परो योगो नारायणम परम तपः, नारायणम परम ज्ञानम नारायण परागति। और जो वेद नारायण के परायण हैं, नारायण परावेदा, जो वेद हैं वह भगवान नारायण के पारायण हैं। देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी सब नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की और ही ले जाने वाली हैं और ज्ञान भी नारायण के द्वारा ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसन भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी क्या है, सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया और उन्हीं के दृष्टि से प्रेरित होकर के मैं उनकी इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ और भगवान की माया से गुणों से रहित एवं अनंत हूँ। और सृष्टि स्थित और प्रलय के लिए रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए जाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बदनंती नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुण। और ये तीनों ही जो गुण हैं, द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर के मायातीत जो नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रिय से अतीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी कौन है, वही ब्रह्म परमात्मा भगवान से नारायण है। और कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभू शुरु पाद थे। और मायापति भगवान के द्वारा काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया जाता है। मायातिपति भगवान ने क्या है, एक से बहुत होने की इच्छा होने पर ही अपनी माया से अनेक स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही क्या है, काल ने तीनों गुणों में क्षोभूत बन कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने उनके महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर जो महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। सोहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत त्रिधा वैकारिकस्तेजस्य तामसश्चेति यद्भिधा। और वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर के तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिज, तेजस और तामस। ये तीन उसके भेद हैं। और नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण जो रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश की तन मात्रा और गुण क्या है, शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई और उसका गुण क्या है, स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। और इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। और कारण के गुण कार्यों में आते हैं इस न्यास से शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चारों गुण भी क्या है, उस पृथ्वी में विद्यमान है। वैकारी कान मनो यज्ञ देवा वैकारिकादश दिग्वार्ता कृपचेतो वन्निंद्रोपेंद्र मित्र कहा। और जो वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई, उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति।
तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति स्वरूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही क्या है उत्पन्न हुए हैं। यदि ते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनुगुणा यदा यतन निर्माणी न शेषे कुर्ब्रह्मवितम। श्रेष्ठ ब्रह्मवित जिस समय पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए क्या है भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। जब वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्षों तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा, फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया और उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और फिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोग और उसी में रहने वाली समस्त वस्तुओं की कल्पना करते हैं और उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल लोक की और उसके ऊपर पेड़ से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा छत्र में तस्य बाहवा ऊर्व वैशो भगवता पदव्याम शूद्रो व्यजायता। और उस विराट पुरुष का, ब्राह्मण क्या है, इस विराट पुरुष का मुख है और भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटि पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्लोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महर्लोक की कल्पना की गई है। उनके गले में जनलोक है, दोनों स्थलों में तपलोक, मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान वह सत्यलोक है। तत्कट्याम चातलम क्लिप्तम मुरुभ्याम वितलम विभु जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंगाभ्याम तो तलातलम। और उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जंगों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंगाओं में तलातल की कल्पना की गई है। और महातलम गुल्फाभ्याम प्रपादाभ्याम रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमय पुमान। और एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तालुओं में पाताल, तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार क्या है वह विराट पुरुष भगवान सर्वलोकमय है। भूर्लोका कल्पिता पदभ्याम भुवलोकस्य नाभिता स्वरलोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। और उन विराट भगवान पुरुष के शरीर में लोकों की कल्पना की गई है। कैसे कि भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में क्या है पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में स्वरलोक है। इस प्रकार से उन विराट भगवान के शरीर में इस संसार की कल्पना की जाती है।